अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखें। जैसा कि आप जानते हैं, मैं इस वक्त मदीनतुल मुनव्वरा की मुक़द्दस सरजमीन पर हूँ। अभी यहाँ पर सात बज रहे हैं। मैंने फजर की नमाज पढ़ी, सलाम अर्ज किया, कुछ जिक्र अस्कार करने के बाद होटल आया, नाश्ता वगैरह जो भी करना था वो किया और अभी होटल रूम में आकर बैठा हूँ। मैं आप लोगों को कुछ मदीनातुल मुनव्वरा की छोटी छोटी मस्जिदों की और जो कुछ यहाँ की अहम और ख़ास ज़ियारतें हैं, और कल मैं बदर भी गया था, बदर की भी कुछ ज़ियारतें आप लोगों को एक डेढ़ मिनट के अंदर चारों पांचों ज़ियारत मैं आप लोगों को करवाना चाहता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, वो आप ज़रूर देखना, ठीक है? लेकिन वो ज़ियारतें करने से पहले मैं आपको एक दो बातें बताना चाहता हूँ कि मेरा ये जो इस बार का उम्रा है, सोशल मीडिया के बाद मेरा पहला उम्रा है। हज़ारों लोग मुझे मिले। हालांकि इससे पहले मैं 2-4 बार उम्रा आकर गया हूँ, लेकिन कोई जानता पहचानता ही नहीं था। लेकिन अब इस बार अल्लाह तबारक व तआला के करम से, अल्लाह के फजल से, अल्लाह ताला ने जो भी थोड़ी बहुत पहचान बनाई है, शोहरत दी है, लोग मिलते हैं और बड़े मोहब्बत से मिलते हैं, बड़े प्यार से मिलते हैं, खुशगुमानी से मिलते हैं और पुरतपाक अंदाज से मिलते हैं और अपने मोबाइल निकाल कर वीडियोस बताते हैं कि आपके कितने वीडियोस मेरे पास सेफ है। हम स्टेटस पर लगाते हैं, हम उस पर अमल करने की कोशिश करते हैं। मुझे हर मुल्क के, यानी मतलब जहाँ पर हिंदी और उर्दू बोली जाती है ख़ास तौर से, वो लोग मिले और उन्होंने अपनी मोहब्बत का इजहार किया। होटल्स में आकर मिले। उसके अलावा मक्का में हम जा ठहरे तो वो तो इतना बड़ा होटल था कि 500-600 कमरे वहाँ पर थे। तो वहाँ भी लोग आकर, जो दूसरे टूर से आए हुए थे, वो लोग आकर मिले और उन्होंने भी ये कहा कि काश हमको पता होता तो हम भी आपके साथ आते। मदीना में आए, यहाँ भी बहुत सारे टूर वाले थे, कहने लगे काश हमको पता होता तो हम आपके साथ आते। और आपको तो पता है, मैं अरीबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, जो कि मौलाना इरफान साहब का है, पुणे के कोंडवा में उनका ऑफिस है, शोलापुर में ऑफिस है, पिंपरी चिंचोड़े में भी शुरू होने वाला है और हमारे बड़े पुराने दोस्त हैं, बेतकल्लुफ दोस्त हैं, बड़ा अच्छा टूर चलाते हैं माशाअल्लाह। मैं अभी तकरीबन मुझे 12-13 दिन होने को आए। तो मौलाना को भी कई ईमेल और फ़ोन मैसेज वगैरह आए, तो उन्होंने कहा कि मौलाना काश हमको बता देते, तो मिफ्ताही साहब से हम मोहब्बत करते हैं तो हम उनके साथ उम्रा आ जाते हैं। तो मौलाना इरफान साहब ने मुझसे कहा कि मौलाना अब एक तारीख आप दे दीजिए, 2-3 महीने के बाद की क्यों नहीं होती? बहुत सारे लोग जो है वो आपके साथ उम्रा करना चाहते हैं। तो देखिए, मोहब्बत के सब भूखे होते हैं। मैं तो सबसे ज्यादा भूखा हूँ मोहब्बत का। जहाँ मोहब्बत मिल जाती है हम वहाँ चले जाते हैं। आप लोगों ने इतनी मोहब्बतों से कहा तो मौलाना ने भी दरख्वास्त की कि आप एक तारीख दे दीजिए। मैंने थोड़ा सोचकर जनवरी के पहले हफ्ते में हमने उम्रा आने का तय किया है और मैंने मौलाना से कहा कि सिर्फ 50 लोग लेना है, 50 लोगों से ज्यादा मत लीजिए कि बहुत ज्यादा भीड़ होती है तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जनवरी के पहले हफ्ते में अगर जो हमारे साथ उम्रा करना चाहता है, वो ये स्क्रीन पर जो नंबर आ रहे हैं, ये अरीबा टूर्स एंड ट्रैवल्स के हैं, मौलाना इरफान साहब उठाएंगे या उनका स्टाफ कोई उठाएगा। उस जो भी पैकेजेस की बातें उम्रे की, वो सब इन लोगों से आप लोगों को करना है जो नंबर आ रहे हैं उन पर। हम सिर्फ आपके साथ रहेंगे, आपकी मोहब्बतों के साथ रहेंगे, आपको उम्रा करवाएंगे इंशाअल्लाह, आपको ज़ियारतें करवाएंगे और जितना हो सकता है हम एक दूसरे से बातचीत करेंगे और आपको खूब मालूमात देंगे और ऐसी कोशिश करेंगे कि आपका उम्रा यादगार बन जाए और आप इतना ढेर सारा नॉलेज लेकर यहाँ से जाए, इतना ढेर सारे जज्बात आप लेकर यहाँ से जाए कि आपको ये उम्रा हमेशा जिंदगी भर याद रहे। हम इंशाअल्लाह उसको यादगार बनाने की कोशिश करेंगे। तो जो भी जनवरी के पहले हफ्ते में आना चाहता है वो इन नंबरात पर कांटेक्ट करें, इंशाअल्लाह हम उससे राब्ता करेंगे। चलिए, मैं आप लोगों को जो मदीनतुल मुनव्वरा की ज़ियारतें हैं वो मैं शॉर्टकट में आप लोगों को करवाता हूँ। आप देखिए, आपको बेहद पसंद आएगा और अच्छा भी लगेगा, ठीक है? अगर वीडियो पसंद आता है तो आगे शेयर करें, आगे लोगों तक पहुँचाएं, कमेंट करें। कमेंट में माशाअल्लाह कम से कम क्यों नहीं होता आप ज़रूर लिखें और वीडियो को लाइक करें, ठीक है? चलिए, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त मैं मदीनतुल मुनव्वरा से 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद
मस्जिद कुबा के सामने खड़ा हूँ। आप पहले मस्जिद को देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको इसकी तारीख बता। ये जो सफेद मीनारों और सफेद गुम्बद वाली मस्जिद आपको नजर आ रही है, ये मस्जिद कुबा है। इसकी तारीख कुछ इस तरह से है मुख्तसर और शॉर्टकट में कि ये इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद है जिसकी बुनियाद यानी जिसकी ईंट सबसे पहली ईंट सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से रखी, और दूसरी ईंट हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला ने रखी, और तीसरी ईंट हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने अपने हाथों से रखी। ये वही मस्जिद है जिसकी गवाही कुरान पाक ने खुद दी। ये वही मस्जिद है जहां पर जब मक्का से मदीना हिजरत करके जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो यहीं पर सबसे पहले आराम किया। ये वही जगह है, ये वही मस्जिद है जहां पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से मदीना हिजरत करने के लिए आए तो अंसार ने आकर इसी जगह पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल किया। तो ये तारीखी लिहाज से ये बहुत यानी जबरदस्त मस्जिद है। यहाँ पर हजारों लाखों लोग रोजाना जियारत के लिए आते हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। यहाँ पर हजारों की तादाद में गाड़ियां। मैं इस वक्त मस्जिद क़िबलतैन के बिल्कुल सामने खड़ा हूँ। आप पहले मस्जिद और उसके आसपास के इलाके को देख लीजिए, फिर मैं आपको तारीख बताता हूँ। यहाँ पर बाजार भी लगता है। ये मस्जिद क़िबलतैन है और मैं अभी आपको थोड़ी देर में अंदर का जो हिस्सा है वो भी बताता हूँ और इसकी तारीख भी बताता हूँ। ये मस्जिद क़िबलतैन है। मैं आहिस्ता आवाज से इसलिए बात कर रहा हूँ ताकि यहाँ लोग नमाज पढ़ रहे हैं, डिस्टर्ब ना हो। ये देखिए, ये वो मस्जिद है जहाँ पर एक ही मस्जिद में एक ही नमाज दो क़िबले के साथ पढ़ी गई। ये देखिए, ये अभी का क़िबला है। ये जो मेहराब है ये अभी का क़िबला है, और जो पहले जो नमाज पढ़ी जा रही थी वो क़िबला मैं आपको बताता हूँ। आप देखिए, निशानी के तौर पर एक मुसल्ले का फोटो ऊपर है, वो देखिए। पहले इस तरफ मुंह करके नमाज पढ़ी जा रही थी, बीच नमाज में क़िबला बदलने का हुक्म हुआ। ये बैतुल मुक़द्दस की तरफ इसका रुख है, और जैसे हुक्म हुआ फौरन नमाज में ही रुख बदल कर इस तरफ कर दिया गया, काबे की तरफ। तो ये मस्जिद है। ये मस्जिद बनु सलमा महल्ले में वाक़ है। आप इसको देखिए। मेरी आवाज़ शायद आपको कम आ रही हो, लेकिन ये मस्जिद की ये तारीख है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त मैं ओहद के मैदान में हूँ और मेरे पीछे जो आप पहाड़ देख रहे हैं ये ओहद का पहाड़ है। पहले आप इसको आपको बताता हूँ। ये ओहद का पहाड़ है। इसकी लंबाई तकरीबन 7.5 किलोमीटर है और चौड़ाई 3.5 किलोमीटर है, और इसकी ऊंचाई 350 मीटर है। और ये जो सामने जाली नजर आ रही है, ये 70 वो सहाबा यहाँ पर दफन है जो ग़ज़वे ओहद में शहीद हो गए थे। और ये जहाँ पर मैं खड़ा हूँ यहाँ पर जो है जंग ओहद, ग़ज़वे ओहद यहाँ पर हुई थी। और ये जो पहाड़ी नजर आ रही है, इस पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ तीरंदाजों को यहाँ रुकाया था। कहा था कि जब तक मैं न कहूँ यहाँ से हिलना नहीं। जब जंग खत्म हो गई तो कुछ सहाबा में यानी उस हुक्म को लेकर कुछ इख्तिलाफ राय हो गया। कुछ कहने लगे कि जंग की हद तक वो हुक्म था, और कुछ कहने लगे कि नहीं, ये जब तक अल्लाह के रसूल न कहे हमको यहाँ से हिलना नहीं है। बहरहाल वहां से कुछ तीरंदाज नीचे उतर गए और फिर कुफार मक्का ने, मुशरिकीन मक्का ने पलट कर आकर वार किया। और इस पहाड़ के ताल्लुक से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि ओहद से मैं मोहब्बत करता हूँ और ओहद मुझसे मोहब्बत करता है। और ये पहाड़ यानी इतना तारीखी है और इसके पीछे, इसके दामन में इतने वाक़ियात, इतनी तारीख छुपी हुई है कि पूरा दिन भी नाकाफी हो जाए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख सकते हैं मैं मस्जिद नबवी के हरम के बाहर खड़ा हूं। आप सब्ज़ गुंबद भी देख सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ क्यों खड़ा हूं? आपको एक बहुत ही खूबसूरत, यादगार, तारीखी और दीदा ज़ेब छोटी सी मस्जिद बताना चाहता हूं। आप पहले मस्जिद देख लीजिए, उसके बाद उसकी तारीख बताता हूं। यह है मस्जिद गमामा। गमामा अरबी में बादल को कहते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा यहाँ इस्तिस्का की नमाज पढ़ी, यानी जब कहत पड़ गया था तब आपने यहाँ पर इस्तिस्का की नमाज पढ़ी। फिर एक बादल यहाँ पर साया किया और पूरे मदीने में बारिश हो गई।
اور اس مسجد کو یادگار کے طور پر بنایا گیا. یہ مسجد اکثر بند رہتی ہے لیکن کبھی کبھی زائرین کے لیے کھول دی جاتی ہے، جیسے کہ آج کھول دی گئی ہے. اور اس مسجد کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نجاشی جو بادشاہ تھا، جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بےحد محبت تھی اور اس کو بھی اللہ کے رسول سے بےحد محبت تھی، اس کی غائبانہ جنازے کی نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جگہ پر پڑھی تھی. تو یہ مختصر سی تاریخ ہے جو مسجد غمامہ کی ہے. مجھے امید ہے کہ آپ کو مسجد غمامہ کی یہ تاریخ سمجھ آ گئی ہوگی. دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم. السلام علیکم دوستو، آج میں مدینے کی گلیوں میں ہوں. فجر کی نماز کا وقت ہے، سورج بس طلوع ہونے کو ہے. آپ نے کی گلیوں کی اور تھوڑی ہی دیر میں آپ کو گنبد خضرا کا بھی منظر آپ کو بتاتا ہوں. مجھے آج اپنی قسمت پر بڑا ناز ہو رہا ہے، فخر ہو رہا ہے. کبھی وہ پرانی نعت ہے، آپ نے بھی کئی بار سنی ہوگی کہ رہ جاتے ہیں یہ ارمان ہائے میرے سینے میں، نہ کعبے کی زمیں دیکھی نہ پہنچا میں مدینے میں، محمد کی جدائی آگ بھڑکاتی ہے سینے میں، روا جب دیکھتا ہوں قافلے حج کے مہینے میں، مزہ کیا خاک آئے دور رہ کر ایسے جینے میں، کہ پروانہ یہاں تڑپے اور جلے شمع مدینے میں، محمد اس طرح تشریف فرما ہے مدینے میں، کہ جیسے سورہ یاسین ہے قرآن کے سینے میں. دیکھیے ہم گنبد خضرا کے بالکل پاس پہنچ گئے اور آپ اس کی زیارت بھی کر لیجئے اور درود شریف بھی پڑھ لیجئے. میں تھوڑا سا جلدی اور نزدیک پہنچنے کی کوشش کرتا ہوں. دیکھیے یہ ہے، مجھے اپنی قسمت پر اس لیے فخر ہو رہا ہے کہ میں جب چاہوں میں گنبد خضرا کا